हेलो गाइस। आज की वीडियो हमारी है इलेक्ट्रिक शॉप। और ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियर के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। खास तौर से मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं जानते। आपने आम भाषा में सुना होगा कि बिजली ने उठा के फेंक दिया, या झटका लग गया, या करंट लग गया। ये सब होते क्या हैं, इसके बारे में आज करेंगे डिस्कस। और ये शौक लगता क्यों है? क्या कोई तरीका है कि शौक ना लगे और हम काम भी कर लें? जी हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है तो आप चालू लाइन में भी आप काम कर सकते हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, ये सेफ्टी के खिलाफ है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर कोई इमरजेंसी है और आपको फुल नॉलेज है तो आप कर सकते हैं इमरजेंसी में। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमको मेन स्विच ही गिराना चाहिए। जब भी हम काम करें अच्छी तरीके से देख लें कि मेन लाइन कट हुई है या नहीं हुई है। कभी भी चालू लाइन पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता क्यों है। अब हम आपसे बताएं कि इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है। देखिए, जब आदमी काम करता है बिजली का, तो काम करते करते वो चाहे खंबे के ऊपर हो या घर में हो, नीचे हो, कहीं भी हो, तो गलती से बाय मिस्टेक जो हमारा हाथ है वो किस पे लग जाता है? फेज वायर पे। फेज वायर बोलो, गर्म तार बोलो, है ना, या फिर फेज वायर, गर्म तार, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। तो या पॉजिटिव वायर, उससे जब हमारा हाथ टच होता है तो करंट हमारी बॉडी से होती हुई अर्थ में, जमीन में जाने की कोशिश करती है। क्यों जाने की कोशिश करती है? क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसलिए करंट की का एक नेचर है कि वो अधिक रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस की ओर फ्लो करेगी। देखिए, पानी हो या करंट, दोनों का एक ही नेचर है। पानी भी वहीं जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस समझ रहे हैं ना आप पानी के लिए? भाई, पानी में अगर कचरा भरा हुआ है तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा। जहां रेजिस्टेंस कम होगा, जहां नाली बिल्कुल साफ है, उस रास्ते से पानी निकल जाएगा। यही हाल हमारी इलेक्ट्रिक करंट का है। करंट भी जो फ्लो करती है हमारी, वो देख लेती है कि कहाँ रेजिस्टेंस कम है, वो उसी साइड को फ्लो करेगी। शॉक की कंडीशन में क्या होता है? बॉडी लगी और इंसान जमीन के बिल्कुल टच में है। जमीन क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत कम होता है, माइनर रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए जो बिजली है वो हमारी बॉडी के थ्रू होती हुई, बॉडी फिर हमारा को ढूंढ लेती है कि रेजिस्टेंस कहाँ कम है। इसीलिए तगड़ा शॉक लगता है, झटका लगता है। एक बात और बता दूं आपको, हाई वोल्टेज बड़ा झटका, जितना वोल्टेज ज्यादा होगी झटका उतना ही बड़ा लगेगा, और जितनी वोल्टेज कम होगी उतना ही कम झटका लगेगा। ठीक है, यहां तक कि बहुत ही मिली वोल्ट या माइक वोल्ट में हम इंसान को करंट देके बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं। मेरा शोल्डर एक बार जाम हो गया था, तो इसको भी हमने, वो जो हमारा डॉक्टर था, फिजियोथेरेपी जब हमने कराई थी, तो वो भी इसमें करंट लगाता था, बहुत ही माइनर, है ना, उसके जो सेल्स को एक्टिव करता था। तो मतलब ये कहने का, लो वोल्टेज लो झटका, उसमें झटका नहीं लगता, मतलब आप इरिटेट नहीं होंगे। वैसे भी आपने छुए होंगे बैटरी के तार, 6 वोल्ट 12 वोल्ट तक झटका नहीं लगता। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर झटका लगता है। जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी वो असहनीय होता जाएगा। कम वोल्टेज है तो आप सहन तो कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही 150 वोल्ट से ऊपर जाएगा, या 220 वोल्ट, 440, तो बहुत बड़ा झटका है। और उससे और ज्यादा हाई है तो उसमें तो इंसान का पता भी नहीं लगेगा, इतना हाई झटका लगता है, बड़ा झटका लगता है। तो लो वोल्टेज
हाँ, एक चीज और है, बॉडी का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है किसी भी वजह से, चाहे जूते पहन रखे हैं, चाहे ग्लव्स पहन रखे हैं, कुछ भी कर रखा है, तो झटका या तो लगेगा, नहीं लगेगा तो बहुत कम लगेगा। बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो झटका कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो झटका ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो झटका कम लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने पे करंट अपना फ्लो तो करती है। हमने क्या बताया अभी पहले, कुछ देर पहले, कि वो रास्ता चुनती है जिधर से रेजिस्टेंस कम से कम होता है। अगर किसी वजह से आपने बॉडी का रेजिस्टेंस हाई कर लिया है, जैसे रबड़ के जूते पहनकर, रबड़ के दस्ताने पहनकर, और आप काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो आप जमीन के संपर्क में ही नहीं है, लकड़ी का स्टूल रख लिया आपने मान लीजिए, तब भी आपको शॉक नहीं लगेगा। हाँ, और किसी वजह से फेज और न्यूट्रल दोनों आपने टच कर लिए तब भी झटका लग जाएगा। एक तार छूते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एक रूल और भी है कि जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक आपको झटका नहीं लगेगा। सर्किट पूरा होने का मतलब है कि आप जब तक एज ए कंडक्टर नहीं बनेंगे, यानी लोड नहीं बनेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, सर्किट पूरा कब होता है? खाली फेज वायर से आपका बल्ब नहीं जलेगा जब तक उसे हम न्यूट्रल नहीं देंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा। अब सर्किट पूरा हमारा कहां से होता है? सर्किट पूरा होता है हमारी बॉडी से और जमीन से। आपको पता होगा, हम लोगों ने आपको बताया भी था, न्यूट्रल कहां से आता है। कुछ बच्चों को न्यूट्रल, बच्चों को क्या, अच्छे बड़े बड़ों को भी न्यूट्रल में, अर्थ में कोई डिफरेंस ही पता नहीं है। पता होना चाहिए कि न्यूट्रल और डिफरेंस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अर्थ से भी बल्ब जल जाता है, आपकी मोटर भी चल जाएगी। सिंगल फेज की बात कर रहा हूं, थ्री फेज नहीं, ठीक है। तो फिर न्यूट्रल में और अर्थ में फर्क क्या है? बेटा, जो अर्थ होता है वो हम लोग जहां हम बिजली का हम एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं, वहां जमीन में खड्डा करके और उसे तैयार किया जाता है, नमक वगैरह डाल के, कॉपर की प्लेट लगा करके अर्थिंग की जाती है। एक रास्ता तैयार करते हैं हम लोग कि मशीन से अगर करंट लीक है तो सीधी वो जमीन में चली जाए, यानी कि हम रेजिस्टेंस कम करते हैं। ठीक है, तो और लेकिन जो हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कहां से आता है? न्यूट्रल हमेशा खंबे से आता है। खंबे से क्या है, थोड़ी सी मेरी वीडियो बड़ी जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए, ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं दो, मतलब स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके से उसके कनेक्शन होते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में सप्लाई आती है, वो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम होता है। अब वो निकलते कहां से हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये इसकी कोर है। ठीक है, अब ये कनेक्शन देखिए, जब हमारी हाई वोल्टेज से हम लो वोल्टेज करते हैं, सपोज ये हमारी बाहर से आ रही है 11 केवी, और 11 केवी को हम स्टेप डाउन करके बनाते हैं उसका 440 वोल्ट, तो क्या होता है, इनपुट तो रहता है हमारा डेल्टा ही, ये जो कनेक्शन है हमारा डेल्टा ही रहेगा, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए। ये हमारा हो गया इनपुट सप्लाई थ्री फेज, ठीक है, आर बाई बी, ये हमारी थ्री फेज सप्लाई हो गई। और आउटपुट जब लेंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए, तो हमें यहां चाहिए स्टार कनेक्शन। अब आपको पता लगने वाला है कि न्यूट्रल आता कहां से है। ठीक है, ये हमारी हो गई आउटपुट। ये क्या है बच्चों? आउटपुट है। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये होगा हमारा न्यूट्रल। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है बेटा 0 वोल्ट होता है। आप कभी नाप के देखेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होती। ठीक है, स्टार पॉइंट पे हमेशा 0 होता है। ये भी हमारा आर
बाई और बी, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है, आर बाई, ओ सॉरी, आर बाई बी। अब आप समझे न्यूट्रल फेज में डिफरेंस क्या है। न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर से आया है, ठीक है, और अर्थ हम जमीन से लेते हैं, तभी इसीलिए क्या है, हमारा जमीन से सर्किट पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि इस वाले पॉइंट को भी हम ग्राउंड कर देते हैं, ध्यान दो मेरी बात पे, तभी तो सर्किट पूरा होगा हमारा, ठीक है। इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसको, ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं न्यूट्रल, या इसको हम ग्राउंड, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रल हमारा आता है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से, और अर्थ हम लेते हैं जमीन से, इसीलिए हमें जमीन से जो है झटका लग जाता है और हमारा बल्ब भी जल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉक के बारे में। तो शॉक क्या होता है कि बॉडी में से जब करंट फ्लो होता है, किसी गलती की वजह से फेज वायर से हमारी बॉडी टच होती है, तो वो जो करंट है हमारी बॉडी से जमीन में जाती है, तो हम क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब होता है, और नर्वस सिस्टम का जो कांटेक्ट है सीधा माइंड से होता है। इसीलिए करंट लगने पे आदमी का इतना सेंस नहीं होता कि वो तार को भी हटा दे या शोर भी मचा दे। एक बात बता रहा हूं इंटरेस्टेड, आपके बहुत काम आएगी। एक आदमी आगे काम कर रहा है, एक पीछे कर रहा है काम। करंट किसी को भी लगे, आगे वाले को या पीछे वाले को, वो ना तो आगे वाले को पता लगेगा पीछे वाले को करंट लग चुका है, और ना पीछे वाले को पता लगेगा आगे वाले को करंट लग चुका है। रीजन क्या है, नर्वस सिस्टम फेल, माइंड काम ही नहीं करता, वो शोर भी नहीं मचा सकता, आगे वाले से इशारा भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। वो, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, दिमाग काम नहीं करता कि वो हाथ खड़ा करके इशारा कर दे या तार को हटा दे। ये बता रहा हूं आपको, वो बच्चे जानकर कर लें जो बिजली के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं। इसीलिए सावधानी फर्स्ट है, इलेक्ट्रिकल में सावधानी नंबर 1 पे आती है, ठीक है। बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो वो मशीन तो हमें छूनी भी नहीं चाहिए। तो आप पता लग गया होगा शॉक होता क्या है। इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तरह लगता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर जो इसके बचाव हैं हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और एक फर्स्ट एड किट होती है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब तब तक के लिए नमस्कार।